सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, क्लास 7th का जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 2, विच नेम इज़ द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ओके, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 2 पोएम विच नेम इज़ द रेबल। ओके, अब इस चैप्टर के थ्रू हम जानेंगे कि रेबल मीन्स होता क्या है। ओके, वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि रेबल क्या है, जो किसी भी जो हर चीज़ से एकदम अलग हो, उसकी जो थिंकिंग हो, जो उसके एक्ट्स हों, वो सबसे डिफरेंट हो, उसको हम रेबल बोलते हैं। इन हिंदी वी कैन से बागी, ठीक है ना, जो बगावत करे, यानी कि जो सबसे अलग सोचे, डिफरेंट सोचे, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेबल। और इस पूरे चैप्टर के थ्रू हम रेबल वर्ड जो है उसको डिफ़ाइन करेंगे और जानेंगे कि रेबल होता क्या है। एंड जब हम इस पोएम के लास्ट में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि रेबल होना अच्छी बात है या बुरी बात है, जो रेबल होता है उसको क्या फ़ील होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रेबल मीन्स होता क्या है। ओके, और मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ एंड आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, तो डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसएग्री विद यू or your friends are likes to do the opposite of what everyone think they should do. Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. Now read the poem. Okay, तो इस पोएम के थ्रू हम ये जानेंगे कि रिबल होते क्या है। तो रिबल वो पर्सन होते हैं जो हर चीज़ को, जो हम जनरली हम जो काम करते हैं उसको उससे डिसएग्री हो जाए, मतलब उससे सहमत ना हो, अपनी एक अलग ही थॉट लेके आ जाए, ठीक है, उनका एक अलग ही सोच आ जाए, उनकी एक अलग ही थिंकिंग आ जाए। हम जिस चीज़ को हाँ करें वो उस चीज़ को अपोज़ करे। अगर हम उससे कोई काम करने के लिए बोल दें तो वो उससे कभी एग्री ही ना हो, वो क्वेश्चन करे वाई, हम ये क्यों करें, ठीक है ना, उसके मन में हमेशा क्वेश्चन मार्क हो। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, रेबल कहते हैं। क्या आप भी अपने क्लास में किसी ऐसे रेबल को, अपने किसी फ्रेंड सर्कल में रेबल को, या फिर अपनी फैमिली में या अपनी सोसाइटी में किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो रेबल हो? ओके, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, आप उसी से समझ जाएंगे कि रेबल मीन्स होता क्या है। ओके, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर ऐसा कोई होगा आपकी क्लास में तो चैप्टर के एंड तक आप ज़रूर उसका नाम आपके दिमाग में आ जाएगा। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cut his hair short. ओके, जब सभी लोग अपने हेयर को, बाल को छोटा रखते हैं तो जो रेबल होता है वो अपने बाल को ग्रो करता है, बढ़ाता है। एंड जब सभी लोग अपने बाल बढ़ाते हैं तो जो रेबल है वो अपने हेयर को कट कर देता है, यानी कि जो फैशन चल रहा है उसके अगेंस्ट जाएगा वो। जब लॉन्ग हेयर का टाइम रहेगा तो शॉर्ट रखेगा, शॉर्ट हेयर के टाइम पे लॉन्ग। ऐसा कौन करता है, रेबल। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. Okay? जब क्लास में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होती है और सभी लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, मतलब उस पर बात करते हैं, सभी लोग बोलते हैं, तो जो रेबल होता है वो एकदम साइलेंट होता है, ठीक है, उसके पास सिंगल वर्ड नहीं होता है कुछ भी पूछने के लिए। बट जैसे ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सबके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता, सब लोग
एकदम शांति से चीज़ों को सुन रहे होते हैं, क्लास को सुन रहे होते हैं, उस टाइम पे जो रिबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। मतलब उस टाइम पे उसके क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जब जो काम करेगा उसके अपोजिट वो करेगा। ओके, आपके क्लास में ज़रूर कोई न कोई ऐसा तो होगा ही, हर क्लास में होता है। व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लॉथ्स। व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लॉथ्स द रेबल ड्रेसेस सोबरली। ओके, जब सभी लोग यूनिफॉर्म में होते हैं, यानी कि सेम तरह के ड्रेस में होते हैं, ओके, दैट टाइम जो रेबल होता है वो बहुत ही सबसे डिफरेंट, एकदम मस्त कपड़ा पहन के आएगा, चमकदार, अच्छा वाला। ठीक है, मतलब सबको वही दिखे। सारे लोग यूनिफॉर्म में हैं, एक कोई बिना यूनिफॉर्म के आ जाए तो सबसे पहले सबकी नज़र उसी पे पड़ेगी। लेकिन जब सभी लोग खूब कलरफुल, कोई फेस्टिवल आया जिस पे बोल दिया गया कि सभी लोग आप जिस तरह का कपड़ा मन करे उस तरह का कपड़ा पहन के आना, तो जब सब लोग इस तरह से आते हैं तो जो रेबल है वो एकदम, मतलब सबको बढ़िया बढ़िया कपड़े, नए नए कपड़े पहन के आने के लिए कहा जाएगा, तो जो वो सबसे सिंपल सा ड्रेस होगा वो पहन के आ जाएगा। यानी कि अभी कोई फंक्शन पड़े, शादी हो, तो सब लोग जब खूब सुंदर सुंदर कपड़ा पहन के आएंगे तो कोई उसमें एकदम घर का कपड़ा पहन के चला है तो सब लोग क्या करेंगे, उसी को देखेंगे कि अरे सब लोग अच्छे से रेडी होके आए, ये इसका देखो। तो ऐसे पर्सन को रिबल बोलते हैं। ठीक है ना। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर द रिबल एक्सप्रेस preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. यानी कि जब कुछ लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि मुझे तो डॉग पसंद है, तो जो रिबल है वो बोलेगा नहीं, डॉग में 100 बुराई है, मैं तो कैट पसंद करता हूँ। और जब जहाँ पे सारे लोग कैट लवर बैठे रहेंगे, वहाँ पे सब लोग अपनी प्यारी बिल्ली के बारे में बात करेंगे, तो वो कहेगा हाँ बिल्ली अच्छी नहीं होती, हमें तो कुत्ता पसंद है। ठीक है, ऐसा कौन करता है, रेबल। व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। व्हेन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे जो आपको जो ठंडी में कहते हैं कि मुझे तो गर्मी पसंद है, गर्मी में कहते हैं ठंडी पसंद है, बारिश में कहते हैं मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती, और जब बारिश होती है, यानी कि जब बारिश बंद हो जाएगी, गर्मी होगी, तो कहेंगे यार बारिश नहीं हो रही है। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। बट यहाँ पे हम रिबल की बात कर रहे हैं। तो जब वो धूप आ जाती है, यानी कि सारे लोग जब सन को प्रेज़ करते हैं, धूप की, गर्मी की प्रशंसा करते हैं, तो वो उनको बारिश चाहिए होता है। ठीक है, वो बारिश के बारे में बात करेंगे। और जब सभी लोग बारिश को पसंद करेंगे, उस टाइम पे वो कहेंगे हाँ बारिश हो रही है, धूप होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है ना। व्हेन एवरीबडी गोज़ टू द मीटिंग, द रेबल स्टे एट होम एंड रीड्स अ बुक। When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. Okay? जब सभी लोग मिलना जुलना चाहते हैं, मतलब मीटिंग करना पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो जो रेबल है उस टाइम पे उसको घर पे बैठ के किताबें पढ़ना होता है। यानी तब उसको पीस टाइम चाहिए होता है, जब सब लोग एक साथ पार्टी कर रहे हैं या एक साथ मिल रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको अकेले रहना पसंद है। और जब लोग ये चाहते हैं कि सब लोग अपना अलोन टाइम बिताएं, घर पे बैठे बुक पढ़ें, तो उस टाइम पे उसको मीटिंग करना होता है। ओके। व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज, द रेबल सेज नो थैंक्स, नो थैंक यू। व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू, द रेबल सेज यस प्लीज। ओके। तो जब सभी लोग किसी बात पे एग्री करते हैं, तो एग्री करते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर, ठीक है ना, यस प्लीज़, ये होना चाहिए, ये अच्छा है, तो उस टाइम पे जो रेबल है वो कहेगा नो, ये अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है ना। वो मतलब उसे रिग्रेट करेगा।
और जब सब लोग जिस चीज़ को डिनाई करेंगे, मना करेंगे, जो सबको नहीं पसंद आएगा, उसको वो कहेगा यस यस दिस इज़ गुड। ओके, तो ये हो गया क्या, रिबल की क्वालिटी। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिबल कौन है। सबके माइंड में ज़रूर कोई ना कोई फेस आ गया होगा। ओके, आप कमेंट करके बिल्कुल मत बताइएगा, बिकॉज कि फिर आप लोगों की जो फ्रेंडशिप है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, है ना। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप रिबल को बताइए, आपके क्लास में कौन है, आपके घर में कौन है, उसके बारे में बिल्कुल मत बताइए। बस हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इट इज़, अब जो लास्ट की जो लाइन है ना वो समराइज़ करेगा। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स। ये अच्छा होता है रिबल का होना। जैसे देखो हम किस तरह की कंट्री में रहते हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, ठीक है ना। यहाँ पे हम अपनी अपोज करने के लिए भी विपक्ष को भी रखते हैं, जिंदा रखते हैं, ताकि ये अगर कुछ चीज़ है तो उसके खिलाफ जाके बोलने की हिम्मत भी किसी को चाहिए ना। तो ये रिबल बनना अच्छा होता है। अगर रिबल नहीं होते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता, है ना। जैसे रिबल होना इन द सेंस कि सोसाइटी जिस रास्ते जा रही है, समाज जिस रास्ते से चल रहा है, सब लोग उसी रास्ते अगर चलने लगेंगे तो अगर जो बुराइयां हैं, जो सोसाइटी लॉन्ग टाइम से रन कर रही है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ गए उनको सही कौन करेगा, आवाज़ कौन उठाएगा। तो जो आवाज़ उठाता है उसको कहते हैं रिबल। और ये होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी सोसाइटी के लिए, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होती रहे। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला भी चाहिए होगा। रिबल मीन्स जो हर चीज़ पे क्वेश्चन करे, है ना। सोचिए कि अगर हमारी देश में चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, ये सभी लोग रिबल हैं, बागी हैं। ये इन्होंने जो अंग्रेज जो चीज़ें करते आ रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने स्टैंड लिया। दैट्स वाई आज हम इस कंडीशन में हैं, है ना। इतनी अच्छी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो चाहे मन करे वो कर रहे हैं। सोचिए अगर वो बगावत नहीं करते तो हमारी क्या कंडीशन होती। लेकिन ये आज हम तो फील कर रहे हैं कि उन्होंने रेबल बन के बहुत अच्छा किया, लेकिन उनके लिए क्या वो चीज़ें अच्छी थी। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन जो खुद रेबल होता है ना उसके लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे 10 लोग हैं जो सबसे एक अलग थॉट रखता है ना, उसके पास उसका ना कोई साथ देता है ना उसके फेवर में कुछ कुछ बोलता है, ठीक है। वो अकेला ही, उसके लिए एकला चलो रे, मतलब वो हमेशा अकेला ही रह जाता है। उसको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम सारी चीज़ों से उसे खुद ही डील करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी उसका साथ नहीं देती है, ठीक है। तो रिबल होना तो बहुत अच्छी बात है, बगावत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बगावत करता है उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है, वो इजी नहीं होता है उनके लिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बहुत इजी है, इसको आप बस पढ़ोगे। इस चैप्टर को लिखा किसने है, डीजी नहीं, डीजे इन राइट। ओके, ये चैप्टर बहुत इजी है, इसको आप पढ़ के ही समझ जाओगे। और जो अभी आपकी एज है ना, इस एज में इस एज की क्वालिटी ही रेबल होना है, बगावत करना। अभी जैसे आपकी फैमिली जो चीज़ के लिए कहेगी ना, आपका एक अलग ही एक अलग थॉट लेके आप आ जाओगे, एक अलग आपका पर्सपेक्टिव रहेगा किसी भी चीज़ को सोचने का। ये एज जो जिस एज से आप अभी गुजर रहे हो, इस एज को ही बगावत वाली एज बोलते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आप अच्छे से समझोगे कि रेबल होता क्या है। लेकिन ये भी सही है, रेबल होना बहुत ज़रूरी है, बट हर चीज़ के लिए रेबल होना भी सही नहीं होता है। और जो होता है उसका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अकेले अपनी बात पे अड़ा रहे। और रेबल की एक चीज़ होती है, उसको वो अटेंशन ग्रैबर होता है, उसको अटेंशन चाहिए ही चाहिए। जो लोग
जिस तरह से जा रहे हैं हमको उस तरह से नहीं जाना है, हम दूसरे तरह से चलेंगे। जब दूसरे तरह से चलेंगे तो सबका ध्यान हमारी तरफ रहेगा, ध्यान हमारी तरफ रहेगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हमें होगी। ठीक है, हम चाहें कि हम सबसे अलग भी रहें और नॉर्मल लाइफ भी लीड करें तो ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।